दोस्तों अभी कुछ महीने पहले मैं पुणे शिफ्ट हुआ हूँ और पुणे में मैं अभी एक पीजी में रहता हूँ। पीजी में जब मैं हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्ड करते करते मेरे रूममेट ने सुना कि मैं हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ भी कोई हॉरर स्टोरी हुआ है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मैं जब हैदराबाद में रहता था तो मेरे एक रूममेट के साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ था। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है वो मेरे रूममेट ने मुझे सुनाया है। पुणे से पहले जब वो हैदराबाद में जॉब करता था तब वो एक पीजी में रहता था और उसके पीजी के एक दोस्त के साथ ये हॉरर स्टोरी हुआ था। तो मैं आगे की स्टोरी उसी दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रितेश है। ये बात है 2023 की। मैं महाराष्ट्र से हैदराबाद शिफ्ट हुआ था। हैदराबाद में आते ही मैं एक पीजी पे रुका। खैर पीजी का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस जगह का लोकेशन का नाम मैं ज़रूर बता सकता हूँ। मैं हैदराबाद के अमीरपेट में एक पीजी में रहने आया था। वो हैदराबाद में मेरा फर्स्ट पीजी था। मैंने ज़्यादा पीजी ढूंढा नहीं, वो पीजी मुझे पसंद आया तो मैं रहने चला आया। वैसे भी मैं सफ़र से बहुत ज़्यादा थक गया था। खैर मैं जिस रूम पे रह रहा था उस जगह का डिस्क्रिप्शन थोड़ा देना चाहता हूँ। उस पीजी में 2 रूम्स थे और दोनों में एक कॉमन बैल्कनी था और उसी दोनों रूम में से एक रूम में मैं सो रहा था और बाजू के रूम में मेरा दोस्त सोया हुआ था। खैर मैं उस रूम में अकेला ही सो रहा था और मेरे बेड के सामने एक खिड़की थी। उस दिन मैं बेड पे जाते ही तुरंत सो गया, लेकिन दोस्तों रात के लगभग 3:30 बज रहे थे कि अचानक मेरी नींद खुल गई। दोस्तों जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैं तुरंत बाथरूम चला गया और बाथरूम से कुछ मिनट के बाद हल्का होकर फिर से सोने लगा, लेकिन इस बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। खैर फिर मैं तकिए पे सर रख के लेटे लेटे यूं ही खिड़की के बाहर देख रहा था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक साया इधर से होके उधर गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो खिड़की के बाहर वो बैल्कनी थी जहाँ पे वो 2 रूम्स ज्वाइंट होते थे। अचानक ऐसे एक भयानक काले साये को मेरे आंखों के सामने देख के मेरी तो रूह कांप उठी। मैं एक झटके से बिस्तर से उठ गया और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन दोस्तों अब मुझे उस खिड़की पे कुछ नहीं दिखा। खैर फिर कुछ देर तक खिड़की में यूं ही देखने के बाद मैं फिर से दोबारा सोने लगा। लगभग आधे घंटे बाद मुझे अब नींद आ ही रही थी कि तभी अचानक से मेरी आंख खुली। दोस्तों आंख खुलते ही मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी है। उस औरत को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो धुएं से बनी हो। उसको देख के मैं बिल्कुल जम गया और बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पा रहा था। दोस्तों ये मेरे साथ कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं हो रहा था, बल्कि ये मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा था। मैं डर से बहुत सहम गया था। फिर दोस्तों कुछ देर बाद वो औरत मेरे आंखों के सामने से गायब हो गई। दोस्तों जैसे ही वो औरत गायब हुई मैं तुरंत रूम से निकल के बाजू के रूम में मेरे दोस्त को जगाने लगा। मेरी ये हालत देख के मेरे दोस्त ने कहा कि क्या हुआ है, तुम इतना काँप क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है कि मानो तुमने कोई भूत देख लिया हो। मेरे दोस्त की इस बात पे मैंने कहा कि अरे हाँ भाई, सच में मैंने भूत देख लिया है। मेरे इस बात पे तो वो पहले बहुत हंसा, फिर मेरे आंखों में डर देख के वो भी थोड़ा शांत हो गया और हंसना बंद करके मेरी सभी बात सुनने लगा। दोस्तों मैंने उसको सभी बात बताया कि कैसे मैंने पहले एक औरत की साये को खिड़की पे देखा था और फिर मेरे पैरों के पास एक धुएं से बनी हुई भयानक औरत को देखा। दोस्तों इसके अगले दिन ही मैंने वो पीजी छोड़ दिया। तो ये था दोस्तों मेरे रूममेट के दोस्त के साथ घटी एक बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग कभी भूतिया पीजी में ना जा फंसे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।